कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा. सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स. Now let's come to very big problem of mental masturbation, which like बहुत लोगों को तो आई थिंक पता भी नहीं होगा. जिनको पता है दे नो कि हाँ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ और कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद आपके एक्शंस लेना. तो पहली चीज़ तो ऐसा होता क्यों है, विच आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेंटल मैस्टरबेशन इतना इफेक्ट कैसे कर देता है. दूसरी चीज़, उसको रोका कैसे जाए, मतलब व्हाई शुड यू नॉट डू इट एंड हाउ टू स्टॉप इट. मेंटल मैस्टरबेशन की बात ये हो रही है, इतना कॉमन क्यों है? पहले बात हम ये करते हैं इस चीज़ के बारे में. अगर हम आजकल देखें, आइडियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है. हमारे को फोर्स किया जाता है बॉडी से निकल के माइंड की तरफ जाने का. हम थॉट से भरे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, राइट. और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, तो दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है. ठीक है, बट इस पूरे प्रोसेस के बीच में जो एक्चुअल में काम करना ज़रूरी है वो कहाँ गया? अगर हम बस उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वही जैसे हमने बात की, काम नहीं हुआ है सोचने से. काम के बारे में तुम सोच रहे हो बट काम नहीं हुआ उससे. तो एक तरीके से हो क्या रहा है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो. जैसे ओशो ने इस डर के बारे में ये बोला है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर गायब है. डर है, बट डर की मौजूदगी में एक्शन भी है. दैट्स करेज. तो अगर आपको अपनी मेंटल मैस्टरबेशन को खत्म करना है, उसके लिए क्या एंटीडोट है? उसके लिए ये एंटीडोट है कि हाँ, तुम डरते रहोगे, तुम सोचते रहोगे कि ये चीज़ अच्छी होगी, बुरी होगी, फ्रूटफुल होगी या फिर नहीं होगी, वो ठीक है, तुम सोचते रहो, बट साथ में एक्शन भी ले लो. एक्शन कैसे लोगे? डर की मौजूदगी में ही लोगे. डर जाएगा थोड़ी. डर हर एक के अंदर होता है. कोई भी ऐसा नहीं होता कि फियरलेस होता है. हम किसी को बोल देते हैं कि यार वो एथलीट फियरलेस है. कोबी ब्रायंट देखा था, माइकल जॉर्डन देखा था, कुछ भी करते रहते थे यार, जो उनका मन करता था वो बोल देते थे, बट डर उनके अंदर भी था. माइक टाइसन में भी उसकी पीक में डर था उसके अंदर. राइट. बट डर की मौजूदगी में आपको जो चीज करनी है, अगर आप वो कर देते हो, दैट्स करेज. तो लोग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, और कैलकुलेशन में हमें अटकाया जाता है. जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पे रहेंगे, अपने दिमाग में अटके हुए हैं. हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं रियलिटी के बारे में, बिकॉज सोचना ईजी है. ट्रू. हम सोचते हैं कि ठीक है, फिलोसोफर की तरह हमें बनना है, कुछ ना कुछ आइडिया हम सोचते हैं और ऐसे ही हम फिगर आउट कर लेंगे, बट ये बहुत ईजी है. और लाइफ इस तरह से नहीं चलती कि ईजी चीजें अगर आप करोगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिनको आप डिजायर करते हो. नहीं, राइट. आपको हार्ड चीजें करनी पड़ेंगी. और हार्ड चीज करने के लिए जिस चीज से आप डरते हो उस चीज के आगे खड़ा होना पड़ेगा. ट्रू. तो मेंटल मैस्टरबेशन वही बफर है एक, वो आपको रोक रहा है एक्चुअल काम करने से. उसमें ये भी है ना कि लोग they talk about your like you talk about your goals. जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि अच्छा ये है, मैंने तुम्हें बता दिया अच्छा ये है. उसी से मजा आ गया, उसी से डोपामिन मिल गया, तो बंदा वहीं पर सोच लेता है कि जो मेरे को काम करना था वो मैंने काम कर लिया, बिकॉज डोपामिन मिल चुका है. बट काम अभी भी नहीं हुआ है. जब हम मेंटल मैस्टरबेशन की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली दिमाग में अटके हुए हैं और एक्शन से डिटैच्ड हैं. राइट. और आजकल हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं. राइट. और जितना हम चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पर किसी कार को देखते हैं, किसी हम लड़की को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं, किसी के साथ हम सोचते हैं कि भाई इसके साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी घर को देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा डिजायर्स से हम भरे हुए होते हैं. राइट. और डिजायर्स के बारे में एक आपको चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कोई भी डिजायर कभी भी मरती नहीं है. डिजायर हमेशा जिंदा रहती है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी अच्छी गाड़ी को देखी, किसी सुंदर लड़की को देखा, कोई भी डिजायर मेरे अंदर आई है, तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 3 साल बाद भी वो डिजायर कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहेगी, और मेरे माइंड का एक सबकॉन्शियस डीपर पार्ट उस डिजायर को ढूंढ रहा होगा कि वो चीज कहां गई, वो चीज कहां है. वो चीज जो मेरे को चाहिए थी, जो मैं सोच रहा था कि ये चीज मेरे को होल बनाएगी, कहां है वो. तो डिजायर्स, तभी जैसे बुद्धा ने बोला है कि सबसे गंदी चीज जो होती है, जो हमें सफरिंग देती है, वो होती है हमारी डिजायर्स. क्यों? डिजायर मरती नहीं है. डिजायर एक ऐसा जहर है जो पड़ा रहता है अंदर. और इस तरीके से सोचो, अगर आपके दिमाग का एक हिस्सा कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी चीज को ढूंढ रहा है जिसको आपने कभी डिजायर करा था, तो एक तरीके से आपके दिमाग का एक पोर्शन इन्वॉल्व है किसी बैकग्राउंड टास्क को पूरा करने में. आप अपनी इंटेलिजेंस के पूरे हिस्से को यूज ही नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को करने के लिए. कोई भी लाइफ में अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, और वो डिजायर्स एकदम रैंडम है. ये नहीं कि एक बड़ी डिजायर है कि मेरे को लाइफ में ये सब करना है, बहुत छोटी छोटी रैंडम डिजायर्स हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स एन ऑब्स्टिकल. राइट. अगर आप मेंटल मैस्टरबेशन को रोकना चाहते हो, डे ड्रीमिंग को रोकना चाहते हो, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि रैंडम डिजायर्स इकट्ठी करना बंद करो, कंज्यूम करना बंद करो.
काम करो यार, काम करने से जो फल मिलेगा रियलिटी में जीना सीखो। बहुत ज्यादा लोग दिमाग में अटके हुए हैं कि अच्छा ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसको रियलिटी में तो लाओ। राइट। इतना ज्यादा आप अपने आप को थका लेते हो पहले ही बिना कुछ काम करे, बिकॉज दिमाग हर समय ढूंढ रहा है किसी ना किसी चीज को। दिमाग कंटिन्यूसली, जैसे विजुअलाइजेशन में क्या होता है, दिमाग को आपने काम दिया है, बट अगर आप उसको रैंडम काम दे रहे हो कि ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो बंदी भी चाहिए, वो वाली गाड़ी भी चाहिए, ऐसा घर भी चाहिए, मेरे पास ये फोन भी होना चाहिए, वाला लैपटॉप भी होना चाहिए, इतनी रैंडम डिजायर्स क्यों? इतने थॉट्स क्यों? एक मेजर थॉट होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में ये चीज चाहिए, और उस थॉट को जितना आप लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो थ्रू आउट द डे, 24 घंटे में से कितने घंटे आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, कितने घंटे आपका जो गोल है वो आपको याद रहता है? क्वेश्चन योरसेल्फ। ये आपकी एक्सरसाइज है। राइट। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपके अंदर डिजायर्स भरी हुई हैं और कितना इजीली भटक सकते हो रैंडम चीजों में। ट्रू। तो अगर आपको यही प्रॉब्लम है कि मेंटल मैस्टरबेशन है, दिमाग इतना ज्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग। ट्रू। इधर स्टॉप कंज्यूमिंग और कंज्यूम बेटर थिंग्स जो आपको इतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करती हैं, इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करती, आप फिर भी काम रह पाते हो। राइट। आप हिप हॉप म्यूजिक मत सुनो जहां पर गालियां भरी हुई हैं, जहां पर वायलेंस की, सेक्स के बारे में बात हो रही है, चीटिंग के बारे में बात हो रही है। क्लासिकल म्यूजिक, शांत म्यूजिक, पुराना म्यूजिक सुनो जिसकी या तो लिरिक्स बेटर होती हैं, राइट। या फिर वहां पर लिरिक्स होती ही नहीं है, वो बस सूदिंग म्यूजिक है और वो आपको इतना ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहा, आपको डिजायर से नहीं भर रहा। बिकॉज म्यूजिक भी क्या कर रहा है इस तरीके का, वो भी डिजायर्स बढ़ा रहा है, वो भी आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा। उसको सुनने के बाद भी आप मेंटल मैस्टरबेशन करोगे। तो हर चीज आपस में रिलेटेड है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। अपनी सराउंडिंग्स को बेटर क्यूरेट करना सीखो। जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आपकी सराउंडिंग्स होनी चाहिए। अगर आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, रैंडमली किसी भी इंसान के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी रैंडम ही होगा, वो आपकी चॉइस का रिजल्ट नहीं होगा। राइट। इंटरेस्टिंग। Thank you so much for being a part of this community. Thanks for having me. And it was lovely. And we'll do great things together soon. Hopefully. Thank you so much for coming. You're welcome.